शुभमन गिल वैसे कैप्टन वो उनका आना ही आना था, लेकिन सुरेश अय्यर वाइस कप्तान है, ईशान किशन भी हैं और वाशिंगटन सुंदर भी खेल रहे थे, अक्षर पटेल भी टी20 से नंबर 1 प्लेयर्स को ना इस स्क्वाड में रखा है, जिस तरह से विराट कोहली है, शुभम गिल है, ठीक है। और उसके बाद ना उन्होंने जो है ना स्क्वाड को इस तरह से फॉर्म किया है। अच्छा, और अगर न्यूजीलैंड जीती मैं इनसे खाऊंगा बर्गर, और अगर वेस्ट इंडीज जीती तो मैं इनको इनसे खाऊंगा बर्गर, ठीक है। जरूरत नहीं, मेरे से ही बर्गर जा रहा है वहाँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया टी20 में इंग्लैंड से खूब तरीके से जलील होने के बाद अब ओडीआई में जलील होने का इरादा रखता है, क्योंकि जिस तरह का इंडिया का स्क्वाड है वो ऑलमोस्ट टी20 वाला स्क्वाड ही है, और उसमें जो मेजर चेंजेस हैं वो ही विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह वाले चेंजेस हैं। क्योंकि अगर बाकी प्लेयर देखे जाए तो शुभमन गिल वैसे कैप्टन वो उनका आना ही आना था, लेकिन सुरेश अय्यर वाइस कप्तान है, ईशान किशन भी हैं और वाशिंगटन सुंदर भी खेल रहे थे, अक्षर पटेल भी टी20 में थे, नीतीश कुमार रेड्डी आए हैं इसमें, लेकिन ये भी टी20 में थे, मौजूद थे उधर ही। और कुलदीप यादव का एक अच्छा इम्पैक्ट कर लेगा, क्योंकि उल्टे हाथ के लेग स्पिनर थोड़ा मुश्किल होता है, भले आप बटा पिच पे खेलो जहां मर्जी, और कुलदीप भी काफी स्पेशल गेंदें कराने की सलाहियत रखते हैं, जो एकदम से मैच को बिल्कुल चेंज कर देती है। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ये वो इधर खेल टी20 में, कोई इंग्लैंड की नई चीज नहीं होगी, हर्षित राणा भी है और अर्शदीप सिंह भी खेलते हैं। गुरनूर इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी गेंदबाजी कराई थी, 150, 140, 45 ये आराम से करा रहे थे। और मुझे लगता है कि इनका देखना हो, क्योंकि इंग्लैंड किस तरह इसको टैकल करता है, क्योंकि इंग्लैंड हर नए जो बॉलर आता है या बैट्समैन आता है उसको एक तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, जिसके जरिए वो उससे गलतियां करवाता है। और मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड जो नए प्लेयर इनके आ रहे हैं, भले वो नए प्लेयर में अब वैसे कह लो कोई एक नए फ्रेश के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा ये थोड़ा बहुत टाइम से नहीं खेले हुए, तो इनको भी वो पूरा पूरा इन पर हावी होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो इनको टैकल कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट वो इंडिया की पूरी टीम को टैकल कर लेंगे। आप इसके बारे में बताएं, इंडिया का जो स्क्वाड आया। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि मेरे ख्याल है ना अब इंडिया सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहा है, जब भी उन्होंने जो है ना अपने सबसे अच्छे और सबसे नंबर 1 प्लेयर्स को ना इस स्क्वाड में रखा है, जिस तरह से विराट कोहली है, शुभम गिल है, ठीक है। और उसके बाद ना उन्होंने जो है ना स्क्वाड को इस तरह से फॉर्म किया है। और मेरे ख्याल है ना आप अब देखोगे कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना वो बड़ी जो है ना सेफ क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि अभी उनकी जो है ना बड़ी लान तान चल रही है और उनको अपनी जो खोई हुई इज्जत ऐसे वापस लाना है, तो ऑब्वियसली बात है। तो उसी वजह से उन्होंने जो उनका पुराना स्क्वाड था, जो कैप्टन थे वो जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो उन्हीं सबको दोबारा से उन्होंने रिपीट किया। और उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड वाले इतने समझदार होंगे कि वो इंडिया की इस चाल को समझें और अकॉर्डिंगली प्लान करें, क्योंकि इंग्लैंड जो है अभी वो पावर के नशे में है। टी20 में हमने यही देखा है कि जब टीम्स जो हैं वो विनिंग उसमें जाती हैं तो वो अपनी जो है ना एक गलतियां करना स्टार्ट कर देती हैं, और इस तरह की अगर गलतियां हमें इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिली तो ऑब्वियसली बात है इंडिया का अपर हैंड रहेगा। और इस स्क्वाड के साथ इंडिया का अपर हैंड है, जो मैं बात करूंगा। अगर इसी के साथ अगर हम इंग्लैंड की स्क्वाड को देखें तो अगेन उनकी सेम स्क्वाड ही दोबारा से वनडे के अंदर भी उन्होंने रख दी है, मतलब कह लो कि हैरी ब्रूक है, रेहान अहमद है, आर्चर है, ठीक है, टॉम पेटन है, बेथेल है। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये भी टी20 खेल कर आ रहे हैं। इन सारे प्लेयर्स की फॉर्म का, इनके खेलने के स्टाइल का सबका उनको पता है। इंडिया ने तकरीबन 4 से 5 प्लेयर जो हैं वो न्यू इंट्रोड्यूस करवाए अपने स्क्वाड के अंदर, जो बेंच हुए हुए थे। और मैं ये वाली बातें शुरू में भी करता था कि जो बेंच हुए होते प्लेयर जब आप उनको ग्राउंड में लेकर आते हैं तो वो अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और यही हम देखेंगे जब इनका फर्स्ट ओडीआई होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है ना डोमिनेंस में रहेगा, लेकिन अब देखते हैं कि इंडिया क्या करता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ही, क्योंकि अगर आप देखें तो बेन डकिट जो टेस्टमैन की ओपनिंग कर रहे होते हैं वो इसमें ओडीआई में वापसी आए हैं, और जॉय रूट जो इनकी एक बैकबोन समझे जाते हैं, और समझे जाते हैं कि हैं इंग्लैंड की बैकबोन वो। और उसके साथ जो एक नए प्लेयर इंट्रोड्यूस कराए हैं वो जेम्स फॉल्स कराए हैं, ऑलराउंडर है प्लेयर अच्छा। अगर जाता है इंग्लैंड तो वैसे तो उनकी टीम में ऐसे प्लेयर है कि इन प्लेयर की जगह नहीं बन रही, लेकिन अगर इंग्लैंड अगर सीरीज जीतता है और वो आखिरी तीसरे ओडीआई में चांस देता है तो अच्छी बात होगी। इंग्लैंड की टीम से एक्सपेक्ट भी कह सकते हैं वो उसको ओपनिंग भी करा, क्या है वो डेब्यू भी कराते, तो मसले की बात है नहीं। बाकी ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड है, जो प्लेयर खेलते हैं आप सबको पता है, इसमें कोई खास बात करने को है नहीं। ठीक है, चलते हैं दूसरी तरफ। तो उधर मैच हो रहा है वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का, और जो पहला मैच हुआ था वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड का, तो वेस्ट इंडीज ने बिल्कुल चित करके रख दिया था न्यूजीलैंड को, जो जिसकी वजह से नदीम भाई की जो प्रोडिक्शन थी वो बिल्कुल टोकरी में जाके गिर गई थी रद्दी की। और क्योंकि अगर अब देखा जाए तो वेस्ट इंडीज ओडीआई में पहले ओडीआई में अच्छा किया था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वेस्ट इंडीज दूसरे ओडीआई में अच्छा करेगी, लेकिन जो
उनके साथ हुई है, वो 138 पे ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने कमाल की गेंदबाजी कराई है। और मुझे लगता है कि पहले मैच के बाद न्यूजीलैंड गुस्से में आ गया। और अगर बात की जाए वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की, तो ये शुरुआत तो अच्छी हुई थी, क्योंकि अगर आप देखें तो कैंपा बेल ने 43 किया है और अगस्त में 18 रन के साथ पार्टनरशिप लगी हुई थी, और साथ केसी कार्टी ने भी 18 रन जोड़ दिए थे। लेकिन उसके बाद किसी ने कोई करने की सोचे ही नहीं, क्योंकि जो पिछले मैच के कमाल के जो बल्लेबाज रहे थे शे होप, वो आज जल्दी आउट हो गए। उसके बाद रदरफर्ड जो साथ इनका पिछले मैच में साथ दिया था, वो भी आउट हो गए। आमिर जैंगो ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी कि मैच को दोबारा स्टेबल किया जाए, लेकिन उनका साथ कोई दे नहीं सकता। गुरकेश मोती ने भी 1 रन बनाए, फोर्डी ने भी 1 रन बनाया, और पीर ने भी 7 रन बनाए, और उसके बाद अल्जारी जोसिफ ने 1 रन बनाया, और लॉस ने भी इस 0 पे आउट हो गए। तो मतलब कि बिल्कुल डोमिनेट किया है न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने। और अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग कमाल की रही है, वो लीन ऑफ ने 5 आउट किए। शाय होप को उन्होंने मेन विकेट आउट की, रदरफोर्ड की मेन विकेट आउट की, गुरकेश मोती को आउट किया, वो भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। फोर्डी और लॉस आखिरी 2 बंदे के आखिरी 2 नंबर की लाइन पे इतना खास कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मिचेल सेंटर ने 7 ओवर में 21 रन दिए और कमाल की 2 विकेट लिए कैंपा बेल की और केसी कार्टी की, क्योंकि ये ओपनिंग जो प्लेयर था ये वेस्ट इंडीज का काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट में भी और इधर भी। और उसके बाद की ब्रेसवेल की, ये काफी अकलमंद बंदा है, ये अगर सोच समझ के गेंदबाजी कराता है, अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छा करता है। तो ये आमिर जेंगो की विकेट ले गया था जो पार्टनरशिप लगाने की कोशिश कर रहे थे, और ये अगस्त के विकेट भी ले गए जो थोड़ा बहुत 18 रन बनाए। तो बाकी आप बताएं इस मैच के बारे में। जी, अगर हम कल के मैच की बात करें तो कल जो थे कार्टी ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग दी और उन्होंने 94 की क्या ही ज़बरदस्त इनिंग खेली, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के टोटल में ऐड किया। और यही मैं बात कर रहा था कि न्यूजीलैंड जो है ना समझदार टीम है, लेकिन समटाइम्स दे प्ले लाइक अ नूब। और वही बॉलिंग हमने उनकी तरफ से देखी और वो एक प्लेयर को सारा स्कोर दे गए, जिसकी वजह से वो और उनका स्कोर मतलब दरमियाना था। मतलब जिस तरह से इंग्लैंड की बैटिंग रही उसी तरीके से वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग रही, लेकिन ऑब्वियसली बात है वेस्ट इंडीज़ का एक प्लेयर जो है जो आज 18 पे चले गए हैं कार्टी, वो कल 95 कर गए, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ को विनिंग मिल गई। लेकिन आज जो है ना वेस्ट इंडीज़ की ओवरऑल टीम का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही और न्यूजीलैंड की तरफ से भी कोई नहीं आ रही। जिस तरह से उनका टॉप ऑर्डर भी फेल हो चुका है, मिडल ऑर्डर भी तकरीबन जाने के उसके ऊपर ही है। तो बड़े मेरे ख्याल में ये भी टक्कर का होने वाला मैच, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जो है वो बॉलिंग साइड उनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी है, तो बहुत ज़बरदस्त अटैक रखेंगे। लेकिन फिर भी यही है कि जब मैंने न्यूजीलैंड सेलेक्ट कर ली तो मैं न्यूजीलैंड के साथ ही जाऊँगा और होप करूँगा न्यूजीलैंड जीते, ताकि मैं कल कहूँ कि इस बार जो है न्यूजीलैंड ने उनकी हमदा भाई की प्रेडिक्शन जो है ना वो टोकरे में डाल दी। नहीं, मैं ये कहूंगा ना कि मैं आज न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूंगा, वेस्ट इंडीज को मैं कर ही नहीं। अब क्यों बताओ। ऐसे ऐसे? ऐसे ऑडियंस थ्रू आउट द सीरीज वेस्ट इंडीज हमजा भाई की और न्यूजीलैंड मेरी है। अच्छा, और अगर न्यूजीलैंड जीती मैं इनसे खाऊंगा बर्गर, और अगर वेस्ट इंडीज जीती तो मैं इनको इनसे खाऊंगा बर्गर। ठीक तो जरूरत नहीं मेरे से ही बर्गर जा रहा है वहाँ। वाह जी वाह। यही पॉसिबल हो सकता है भाई, ऑडियंस गवाह है। ठीक है, तो नहीं यार मैं खिला दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नहीं, न्यूजीलैंड जीतती है तो वैसी बात है, थोड़ी अपर टीम है तो हम केएफसी खाएंगे, और हम अगर वेस्ट हमें इंडीज हम जीतती है एक तो चैलेंज रख हम लेते हैं ना। इनको हम अरिजोना हम बीच खिलाएंगे। हम एक चैलेंज रख लेते हैं, हम एक कमेंट करते हैं जिसमें वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड जिसमें ज़्यादा लाइक होंगे, तो वो बंदा जीत जाएगा, और जिसको हारेगा वो बर्गर या जो भी आपको वो खिलाए। तो नहीं इसमें यार, हम शर्त नहीं लगाते, शर्त हम गलत व्यूवर्स है। पे व्यूवर्स शर्त छोड़ गलत, देते तुम्हारे जानने वाले दोस्त ज्यादा है, मेरे कम है, तो तुमने जीत जाना हैं। अपने नहीं खिलाफ। नहीं, ये अब आप देख लेना, व्यूवर्स पे रह गए ना बात अब। व्यूवर्स बाकी अगर व्यूवर्स पे नहीं, नहीं तो नहीं जिसके नहीं, दोस्त सलीम ज्यादा भाई है फंस वो गए जीत हैं, सलीम भाई जाएगा। फंस गए हैं। जिसके दोस्त ज्यादा है, देखो व्यूवर्स में दोस्त कम है यार, मेरे मेरे जानने वाले थे नहीं। व्यूवर्स का कोई किसी से ताल्लुक नहीं होता, व्यूवर्स न्यूट्रल होते तो हैं। उन्होंने ही लाइक करना है ना, तुम जो घर जाके जाके इसको लाइक करो, वेस्ट इंडीज को लाइक करो, वेस्ट इंडीज को लाइक करो। तो ये जीतना मैं भी क्या तो होता है करूंगा, ना। मेरे घर में 3 अपराध है, मैं 3 अपराध से करवाऊंगा लाइक। तुम्हारे घर में 8-9 है, तुम उनसे करवाओगे, लो जी में मैं जीत गया। तो अब तो देख मैं ऊपर लेना भी चला गया। भाई, आप अब बड़े मैंने चला व्यूअर्स पे छोड़ दिया। गए। फैसला अवाम करेगी, फैसला अवाम करेगी। अगर अब बात की जाए, जारी जोजन ने भी तक 1 विकेट ले ली है 35 रन पे, लेकिन दूसरा आउट भी उनका हो गया है। और लगता है कि न्यूजीलैंड जीतेगा, कोई मसले की बात है नहीं, रन आउट हो गए हैं मार्क चैपमैन, तो कोई मसले की बात है। डैरल मिचेल आ गए, उनकी काफ़ी कमाल की फॉर्म लगी हुई है उनको, जो इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 100 मारा था अपना। तो मतलब कि आज ये मैच न्यूजीलैंड जीत ही जाएगा। बाकी अगर कमिट्स में जहीम भाई हार गए तो उसकी अलग बात है। बाकी अगर आप आगे तो कुछ कहें नहीं, तो।
प्लीज प्लीज न्यूजीलैंड के स्पोर्ट में कमेंट करें ताकि मैं जीत सकूं और देखें, क्योंकि मैंने कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया, तो क्या पता मैं हमजा भाई से कुछ खा सकूं। तो काइंडली काइंडली आप अपने बहुत ही ज्यादा अच्छे हाथों से, अगर आप हमजा भाई के जानने वाले हैं तो फिर भी मेरे लिए कमेंट करें, क्योंकि आई प्रे फॉर यू गाइस, ठीक है। अल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा दे, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए करे, आपको जो है आप जो चाहते हैं वो सारा कुछ आपको मिले, जो अच्छा चाहते हैं, मतलब जो जायज हो, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैंने अपने कोई भी बर्गर बात के लिए सब कर दी कुछ हो हलाल कर लिया। नहीं नहीं नहीं, बर्दर के लिए नहीं किया, मैंने कहा कि मतलब कि जो चीज आप जायज चाहते हैं, जायज, आई यूज दी वर्ड जायज, तो वो चाहते हैं तो वो करें, ठीक है। बर्गर के लिए नहीं, ऑब्वियसली बात है, हमजा भाई ने इससे पहले भी नहीं खिलाया, तो ये आगे भी नहीं खिलाएंगे, लिटरली ये बस इधर से रफा दफा हो जाएंगे। नहीं भाई, जीतते ही है ना, अब चलिए जीत जाए तो बर्गर खिला दूंगा मैं आपको। ये सारा कुछ क्रॉप कर देना ना मैंने। नहीं नहीं, क्यों? ये जाएगा। ये चाहिए, देखें व्यूवर, जबरदस्ती है, जब ऐसे हमारी बहुत ज्यादा बीच में नोकझोंक होती है तो वो सारा कुछ हम क्रॉप करवा देते हैं, लेकिन अब ये जाएगा, ये क्योंकि जाएगा। इधर चांसेस मेरे बन गया हारने के लिए, इसलिए जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ये चीज होने नहीं देनी, क्योंकि यू नो यू शुड बी गिविंग दी न्यूजीलैंड। देखें सिक्योरिटी इश्यूज हैं उन लोगों के, तो आपने अच्छा मैंने गलत टीम को सिलेक्ट कर लिया था, तो व्यूवर्स वैसे ही सपोर्ट नहीं करेंगे इनको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, बट स्टिल न्यूजीलैंड इज द वन जो कि देखें उसके पास सिर्फ पानी पानी है, उसके पास तो ज़मीन भी नहीं है, तो उस तरह से आप उस पर तरस खा लीजिएगा और साथ वेस्ट इंडीज गरीब मुल्क है, चलिए इस पे तरस खा लो। आप बताएं, देखिए, उधर चलो फर्स्ट वर्ल्ड में तो आती है न्यूजीलैंड। नहीं नहीं यार, कमेंट्स आप न्यूजीलैंड के हक में करना, ठीक है। हमजा भाई जो है उधर पोल बना देंगे, तो आपने प्लीज़ प्लीज़ न्यूजीलैंड को बार बार सेलेक्ट करना है और कोशिश करना है कि आप न्यूजीलैंड को जितवाएं। आप न्यूजीलैंड को जितवाएंगे, आप पाकिस्तान को जितवाएंगे, क्योंकि मैं पाकिस्तान का रिहायशी हूँ, अनटिल अनलेस पाकिस्तान कुछ भी लॉजिक। और इसी के साथ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है या मैंने कोई भी बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर दिया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। और अगर आप इसी तरीके से हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ इसी तरह से फन करना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो कमेंट से मिल सकती हैं, अदरवाइज आप हमें फेसबुक से ज्वाइन कर सकते हैं। और बस इतना ही मुझे आपको कहना था, और बाकी ये कि न्यूजीलैंड को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।